नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सलमा खानम। रूबरू कराते हैं आपको झालावाड़ जिले के ताजा हाल से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी रेलवे परिसर में मुख्य पक्षियों के लिए बांधे 2 दर्जन से अधिक परिंदे। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया की ओर से की पहल। श्वेतांबर और दिगंबर मंडल द्वारा सीएससी पर रोगियों को किए फल वितरित। भवानी मंडी में भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में किया वितरण। भवानी मंडी विकास गौरव यात्रा की भिलवाड़ी पहुंचने पर विधायक का ग्रामवासियों ने किया जोरदार स्वागत। विधायक ने 57.56 लाख की लागत से भिलवाड़ी ग्राम गौरव पथ का किया शिलान्यास। गौ सेवा दल के सदस्यों ने गोवंश से भरी पिकअप को किया पुलिस के हवाले। पिड़ावा क्षेत्र के हनोतिया कोठड़ी गांव का है मामला। निःशुल्क परामर्श और नेत्र रोग शिविर का हुआ आयोजन। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में हुआ आयोजित। डग कस्बे में हनुमान जयंती पर धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। चौमेला में तालुका विधिक सेवा समिति के निर्देशन में हुआ आयोजन। सीएससी की धर्मशाला सहित चिकित्सक आवास का लोकार्पण समारोह आयोजित। संसदीय सचिव ने बकानी क्षेत्र का किया दौरा। हनुमान मंदिरों पर मंदिर समिति की ओर से भजन संध्या का हुआ आयोजन। पिड़ावा में हनुमान जयंती की संध्या पर हुआ संपन्न। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। भवानी मंडी में विकास गौरव यात्रा के दौरान भिलवाड़ी पहुंचने पर विधायक रामचंद्र सोनारीवाल का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने सरकार की चल रही योजना के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए 57.56 लाख की लागत से भिलवाड़ी ग्रामीण गौरव पथ का शिलान्यास किया। वहीं 40.84 लाख की लागत से निर्मित नेहरावत से देवपुरिया पुलिया निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। भिलवाड़ी से हनोतिया जिला सीमा तक 382 लाख रुपए की लागत से निर्मित रेवा नदी नाले की पुलिया का भी लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार ने डग विधानसभा क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपए के काम कराए हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुए। कांग्रेस सरकार में बिजली की वजह से खेतों पर काम करने के दौरान करंट लगने से कई माह के लाल कालग्रास बन गए। कांग्रेस शासन में रात 11 बजे बाद बिजली दी जाती थी, मगर भाजपा सरकार आने के बाद हर किसान को सरकार ने 7 घंटे बिजली उपलब्ध कराकर राहत दी है। अगर क्षेत्र का विकास कराना है तो एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यह चुनावी साल है, कई नेता आएंगे और लुभावनी बातें करेंगे, जिनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि सभी क्षेत्रवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर भामाशाह योजना में महिलाओं को मुखिया बनाया। आगामी होने वाले चुनाव में एक बार फिर प्रदेश की डोर भाजपा के हाथ में दे दी तो पूरे राजस्थान का विकास होगा, जहां झालावाड़ जिला भी विकास से अछूता नहीं होगा। कई सारे उद्योग सरकार झालावाड़ जिले में लाने वाली है, जिससे कई सारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। वहीं उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में सभी को संगठित होकर काम करना है। भिलवाड़ी का गौरव पथ डग विधानसभा का विजय द्वार है, जहां से जीत हासिल करनी है। इस दौरान 9 मतदाताओं का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। जनसुनवाई के दौरान विधायक ने मजीरा गांव के भील समाज के लोगों द्वारा सड़क निर्माण की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों द्वारा आहू नदी पर बनाए गए स्नान घाट पर सीढ़ियां बढ़ाने की मांग पर तत्काल घाट की सीढ़ियां बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद विकास यात्रा रुणजी पहुंची, जहां पर 125 लाख पहुंचकर 27 लाख की लागत द्वारा जापानी तकनीक से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। विधायक ने विकास यात्रा के साथ नेहरावत पहुंचकर बीजेपी नेता रामनारायण गुर्जर के निधन पर परिजनों को सांत्वना दी। पिपलिया में 17.50 लाख की लागत से निर्मित खाद्य भंडार गोदाम का लोकार्पण किया। गरनावद में आदर्श उप स्वास्थ्य केंद्र का रिबन काटकर शुभारंभ किया। साथ ही 60 लाख की लागत से बनने वाले गौरव पथ का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय रेलवे सलाहकार समिति सदस्य मान सिंह चौहान, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता,
प्रधान रमेश मेघवाल, मोगरा सरपंच नेमीचंद, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, उप प्रधान गोवर्धन सिंह, तूफान सिंह ठाकुर, सरपंच बंटी झाला, अशोक गुर्जर, संतोष मराठा आदि लोग मौजूद थे। पंचायत आदर्श हॉस्पिटल हो गया आपका। और सब आपको मालूम है, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेफे वाले से कहकर किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रयोगशाला खुला दी, 80 बीघा जमीन ले ली। कैसे हो गए, मुआवजा आ चुका है और जो बड़े किसान रह गए हैं उनका मुआवजा अब आएगा। बस आप धीरज रखना। जो बाहर से पधारे अतिथि है, मैं उनका ग्राम पंचायत बिलवाड़ी और हमारे ग्राम बिलवाड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर आज गौरव विकास यात्रा आज इसके लिए बहुत प्रयास किए इन लोगों की मांग पर, और इनके गांव का भी सारे चौक चकार जितने भी सब सीसी रोड हॉस्पिटल की सुविधा हुई। मैं इसके लिए एमएलए साहब का, मारडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो विधायक साहब की एक गौरव यात्रा निकल रही है, कल धर्नावत के बाद स्टार्ट हुई थी, आज यहाँ से है और सभी को ये संदेश देना चाहते हैं। पिड़ावा क्षेत्र के गांव हनोतिया कोठड़ी में गौ सेवा दल के सदस्यों ने गोवंश से भरी पिकअप को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गौ सेवा दल सदस्यों ने बताया कि आवर मार्ग की तरफ से एक पिकअप पिड़ावा की ओर आ रही थी। संदेह होने पर पिकअप को रुकवाकर देखा तो पिकअप में 7 बैल भरे हुए थे। इस पर पिकअप में सवार चालक और अन्य साथी ने ग्रामीणों को पिकअप छोड़ने के एवज में 20,000 रुपये देने का लालच भी दिया, लेकिन ग्रामीणों ने तुरंत मामले की सूचना पिड़ावा पुलिस थाने में दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोवंश से भरी पिकअप सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। सीआई राम भरोसे मीणा ने बताया कि पिकअप में गोवंश सहित पिड़ावा के मंडी मोहल्ला निवासी अलीम पुत्र मजीद और दलेलपुरा निवासी बाबूलाल पुत्र बालचंद माली को पिकअप के साथ पकड़ा है। दोनों लोगों से पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में जैन सोशल ग्रुप और मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मगसी मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गवासी प्रकाश चंद धिंग की पूर्ण स्मृति में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। जैन सोशल ग्रुप अध्यक्ष हंसराज जैन ने बताया कि शिविर में मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मगसी मध्य प्रदेश के नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आधुनिक तकनीकी से आंखों की जांच कर परामर्श देने के साथ ही शिविर में मोतियाबिंद के रोगियों का चयन कर उनके ऑपरेशन मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल में निःशुल्क किए जाएंगे। मरीज को ले जाने और लाने की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। शिविर में रियायती दरों पर चश्मे और दवाइयाँ निःशुल्क दी गई। शिविर का शुभारंभ डीएसपी भौरसी शेखावत ने किया। क्या करवाना चाहिए, कौन है आपके साथ? और पार्श्वनाथ प्रभु के दीप प्रज्वलन के साथ हम इस श्री रमेश जी कानूको साहब मालवा प्रांतीय शिविर प्रभारी अध्यक्ष
डग कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कस्बे में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प से स्वागत किया गया। नूतन सनातन शक्ति और विभिन्न धार्मिक संगठनों के तत्वाधान में कांच वाले हनुमान मंदिर से शाम 5 बजे शोभा यात्रा बैंड बाजे, ढोल धमाकों और डीजे के निकाली गई, जिसका कस्बे के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में हनुमान जी को रथ में विराजित किया गया और लोगों द्वारा रथ हाथ से खींचने की होड़ लगी रही। वहीं शोभा यात्रा में हनुमान व्यायामशाला के पहलवान अखाड़े में करतब दिखाते चल रहे थे तथा कई हिंदू समाज के संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता भारत माता की जय, श्री राम और हनुमान के नारों का उद्घोष करते हुए निकले। सैकड़ों भगवा पताकाएं तिरंगा लेकर जय श्री राम के नारे लगाते चल रही थी। समूचा मार्ग भगवा पताकाओं से सजाया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में डग और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा रात्रि 9 बजे कांच वाले हनुमान मंदिर पहुंची, जहां विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। इस अवसर पर डग सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन के उपखंड अधिकारी चंदन दुबे, पुलिस उप अधीक्षक भंवर शेखावत, नायब तहसीलदार शकुर मोहम्मद और टीआरएफ का विशेष पुलिस बल भी चाक चौबंद रहा। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ। हो स्वास्थ्य सेवाओं से अब झोली है भरी, पहले सरकारी अब तो प्राइवेट में भी फ्री। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो चली, इलाज का खर्च नहीं, अब कोई फिक्र नहीं। राजस्थान के मूल निवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत राजस्थान की 432 सरकारी व 500 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों में साधारण बीमारी में 30,000 और गंभीर बीमारी में 3 लाख तक का निःशुल्क उपचार। स्वास्थ्य बीमा योजना जो चली, इलाज का खर्च नहीं, अब कोई फिक्र नहीं। हमारी झोपड़ी में एक बार आ जा रे मारा सेठ सांवरा। हमारी झोपड़ी में, हमारी कुटिया में, हमारी झोपड़ी में एक बार आ जा रे मारा सेठ सांवरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आ जा रे मारा सेठ सांवरा।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। झालावाड़ जिले की चौमहला तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अंकित रमन के निर्देश पर बाल विवाह रोकथाम अभियान के अंतर्गत छात्राओं द्वारा कस्बे में जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों को जागरूक करने के लिए आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से रैली प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। छात्राओं के हाथों में तख्तियां थी, साथ ही छात्राएं नारे लगाती हुई लोगों को बाल विवाह नहीं करने का संदेश दे रही थी। रैली में विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद था। झालावाड़ जिले के बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की धर्मशाला और चिकित्सक आवास का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव नरेंद्र नागर और अध्यक्षता प्रधान प्रेमबाई लोधा ने की। आज बकानी क्षेत्र का दौरा कर 2 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान संसदीय सचिव ने बकानी NRHM के द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित धर्मशाला का लोकार्पण किया। वहीं 67 लाख रुपए की लागत से आवासीय मेडिकल और पैरामेडिकल भवन का लोकार्पण सहित वहीं पर लगी प्रीफेब उप स्वास्थ्य केंद्र सूलीपुरी गणेशपुरा की पट्टी का लोकार्पण किया। इस दौरान संसदीय सचिव का स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान संसदीय सचिव ने राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से बताया। वहीं अस्पताल में खराब पड़ी CBC जांच मशीन को नई लाने के लिए 4.5 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं धर्मशाला लोकार्पण से पहले ही घटिया निर्माण की पोल खुल गई। लोकार्पण से पहले ही धर्मशाला में लगी टाइल्स खुलने लग गई। चिकित्सकों के आवास में लगे बिजली के बोर्ड भी क्षतिग्रस्त होने लग गए। नियमों को ताक पर रखे हुए लोकार्पण से पहले ही चिकित्सक आवास में एक अस्पताल के संविदा कर्मचारी ने रहना शुरू कर दिया है। अभी किया राष्ट्रीय जो धर्मशाला है, सम्मान्य महामंत्री मंडल के सम्मान्य पूनम जी, सम्मान्य ओम जी, जनपद प्रतिनिधि महोदय, सभी मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधि साहिबान, पिड़ावा में हनुमान जयंती की संध्या पर कस्बे के नयापुरा स्थित माताजी की बाड़ी हनुमान मंदिर पर हनुमान मित्र मंडल नयापुरा और सब्जी मंडी स्थित मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर मंदिर समिति की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माताजी की बाड़ी हनुमान मंदिर पर सोयत कला और आगर से आई भजन मंडली के साथ सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े के साथ 1 घंटे तक बालाजी महाराज की महाआरती की। इसके बाद यहां भजन संध्या का आयोजन किया गया। महाआरती के बाद प्रसादी वितरित की गई, जिसमें इंदौर की हरिशरणम म्यूजिकल ग्रुप के शैलेंद्र भावसार, पीयूष भावसार एंड पार्टी द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिन पर कई बार श्रद्धालु झूमते दिखाई दिए। वहीं सब्जी मंडी स्थित मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर आयोजित भजन संध्या में आसपास के ग्रामीण इलाकों की भजन मंडलियों ने भजनों की प्रस्तुति दी। दोनों ही धार्मिक स्थानों पर बालाजी महाराज का आभूषणों से आकर्षक श्रृंगार किया गया।
भवानी मंडी में पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया की ओर से रेलवे परिसर में मुक्त पक्षियों के लिए करीबन 2 दर्जन से अधिक परिंदे बांधे। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, ट्रस्टी संरक्षक गिरधर गोपाल शर्मा, अध्यक्ष फूलचंद शर्मा, समाजसेवी गणेश सालेचा, कैलाश भराड़िया, पीरू खां, महेंद्र गुर्जर, कालूलाल मेघवाल, घनश्याम आदि मौजूद थे। इधर देखो, इधर चेयरमैन साहब 1 मिनट सामने। भवानी मंडी में विधिक साक्षरता शिविर का ग्राम पंचायत पीपलिया और गन्नावद में आयोजन रखकर बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति भवानी मंडी द्वारा पंचायत स्तर पर बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह नहीं करने आदि की जानकारी देकर पंपलेट वितरित किए गए। शिविर में एडवोकेट अनूप पाटीदार, विकास पाटीदार, PLV अनिल कुमार, रामेश्वर पाटीदार आदि मौजूद थे। भवानी मंडी गन्नावद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शक्ति प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित कर नए मतदाताओं को जोड़ा गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश ओझा ने बताया कि इस दौरान 160 नए कार्यकर्ताओं को योजना में जोड़ा गया। वहीं शहर के कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर शक्ति प्रोजेक्ट की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने बताया कि इस योजना से जुड़कर कार्यकर्ता सीधा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ सकेगा। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह, जिला मंत्री राजेश गुप्ता, दुर्गा शंकर यादव आदि मौजूद थे। वहीं जिला परिषद सदस्य सुदीप सालेचा ने बताया कि नारायणखेड़ा पंचायत मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में जानकारी दी। भवानी मंडी में भगवान महावीर जयंती के तत्वाधान में रविवार को श्वेतांबर और दिगंबर महिला मंडल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगियों को फल वितरित किए गए। इस दौरान प्रियंका सांवला, बबीता काला, सपना पाटनी, मीना जैन, रेखा, मंगला जैन, शांता पाटनी, ममता जैन, वर्षा जैन, शिखा जैन, अर्चना सोगानी सहित कई महिलाएं मौजूद थी। इस दौरान रोगियों को अंगूर, चिक्कू, बिस्कुट सहित कई फल वितरित किए गए। महिला मंडल का कितना होगा? एक बिस्कुट लो, ये लो, ये दाल ये इधर रखते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।